क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आपका भूगोल का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो आने वाला है वहां एकदम रियल पेपर मेरे पास आ चुका है। यही पेपर आपका एमपी बोर्ड में आने वाला है। कई जिलों में सेट बी आएगा। देखिए दोनों सेट मेरे पास उपलब्ध हो गए थे, मैंने डाल दिया है सेट बी पहले ही, अब सेट एक ही बारी है। ठीक है, ठीक है। 70 नंबर का आपका भूगोल का पेपर रहेगा। यदि चाहिए वास्तव में 70 में 70 तो पूरा पेपर आप जरूर देखिएगा, दोनों सेटों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही पेपर लेकर आते हैं। ठीक है। रेगन मृदा का दूसरा नाम है काली मिट्टी। बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? तो पवन के द्वारा। ठीक है। भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? हिमालय। निम्न में से कौन सी अवधि लंबी है? तो ईयोन की है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहां पर देखिए तो इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई थी। सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिक। ग्रेनाइट और बेलसाल्ट धरातली शैलों के उदाहरण है। रिक्त स्थान तरंगे सबसे विनाशकारी होती धरातली। ठीक है, और इसमें भी सामाजिक आ जाएगा और अंतिम में आ जाएगा अंटार्कटिक। ठीक है। अब है सही जोड़ी। सही जोड़ी 5 नंबर की है पहली। ठीक है, क्या बोल रहा है पहले में? गांधी सागर बांध, तो इसका आ जाएगा चंबल पहला एकदम। स्थानांतरणी कृषि को आप उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मिलान कर दीजिएगा। सूर्य ताप सौर विकिरण आ जाएगा इसका। नदी अपर्दन वी आकार की घाटी, और उपसौर की बदी बात करें तो 3 जनवरी इसका एकदम राइट मिलान रहेगा। ठीक है। चलिए इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या दिया हुआ है? एक वाक्य में उत्तर आपका दिया हुआ है। यहां पर देखिए। ठीक है, भारत की अक्षांशों के बीच स्थित है। ठीक है, तो 84 उत्तरी अक्षांश और 37 उत्तरी अक्षांश, याद लिख लीजिएगा, आप थोड़ा बड़ा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान वृद्धि दर क्या है? तो इसका है 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस अपॉन 32 मीटर। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सिस्मोग्राफ। शंकुधारी वनों को क्या कहते हैं? तो टेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है 645 नहीं 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश है। और पृथ्वी की त्रिज्या यहां पर है 6378। ठीक है। सत्य असत्य की बात करें तो पहला आपका देखिए यहां पर असत्य होने वाला है। दूसरे को आप अभी आप असत्य बता दीजिएगा, क्योंकि लेटराइट मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, नहीं होती है वो। ठीक है। इसके बाद में विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर है, एकदम बात सत्य है आपकी। चौथे की यदि बात करें तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका बिल्कुल एकदम गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता, तो बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ पर ये अंतिम जो है आपका असत्य बात रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर दिया मैंने ताकि वीडियो लंबा ना बने। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए आप तापमान की विलोमता क्या है, इसके प्रकार बताना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 पूरे पेपर में यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। इसके अलावा सेट बी भी है। ठीक है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा एक बार, क्योंकि ना जाने कौन सा पेपर आएगा आपका। और हमारा उद्देश्य यही कि पूरे एमपी के जो बच्चे हैं उनको टॉप कराया जाए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, ये 16 है, ये 17 है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संरचना के आधार पर पृथ्वी की परतों को समझाना, 4 नंबर का है। चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में आपको मानचित्र दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 20 है। ठीक है, दोनों ही 5-5 नंबर के, लेकिन वार्षिक परीक्षा में आपके एक ही मानचित्र आने वाला है। ठीक है भैया, तो ये था आपका क्लास 11th का भूगोल का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है एमपी बोर्ड में आने वाला, उसका पेपर था ये। ठीक है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने दिया आपको। क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। सेट बी और दूसरे पेपर भी आप देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए। डिस्क्रिप्शन में सारे पेपरों की लिंक भी आपको मिल जाएगी। जैसे हमारे पास उपलब्ध होंगे हम तुरंत ही वीडियो बना देंगे।